यहाँ तो कोई नहीं है, चलो रसोई में जाके देखते हैं। पानी! शहंशाह पानी मांग रहे हैं। अरे कहां मर गए सारे लोग? पानी लाकर दो मुझे। कोई दिखाई नहीं देता, मैं खुद ही जाकर शहंशाह को पानी पिलाता हूँ। कोई है जो मुझे पानी लाकर देगा? हुजूर, ये रहा पानी। भीखू, तुम? जी हुजूर, आसपास कोई नहीं था और आप काफी देर से पानी के लिए आवाजें दे रहे थे। मनहूस चेहरा, वो भी सुबह सुबह। अब पूरा दिन कहीं खराब न जाए। जी हुजूर। क्या हुआ हुजूर? क्या हुआ शहंशाह को? दिखाई नहीं देता उनकी तबीयत खराब है। ये मनहूस यहाँ क्या कर रहा है? इसकी वजह से ही शहंशाह की तबीयत खराब हुई है। निकलो यहाँ से तुम। मेरा पेट, मेरा पेट। जल्द से हकीम साहब को बुलाओ। मेरा पैर, मेरा पैर। महारानी, एक बुरी खबर है। क्या? शहंशाह ने सुबह सुबह भीखू का चेहरा देख लिया और शहंशाह ठीक तो है ना? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसके पिलाए पानी से उनके पेट में दर्द हुआ, वो बिस्तर से गिर पड़े और उनके पैर में मोच आ गई। हकीम साहब को बुलाने कोई गया है कि नहीं? हाँ, वो उनका इलाज कर रहे हैं। बस ऊपर वाले से गुजारिश है कि शहंशाह ठीक हो जाएं। चलो चलें। अब कैसी तबीयत है आपकी? दवाई से थोड़ी राहत महसूस कर रहा हूँ। ओह, शुक्र है। आज आप सिर्फ आराम कीजिए। शहंशाह को आराम कहाँ महारानी, मेरे दरबार में न जाने से बहुत से काम अधूरे रह जाएंगे। आप जिद क्यों कर रहे हैं? ये जिद नहीं, फर्ज है। शहंशाह सोया रहेगा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? शहंशाह सलामत रहे। शहंशाह सलामत रहे। सबसे पहले बताइए, मंगोलिया से मंगवाई हुई भेड़ें पहुंची या नहीं? नहीं जहांपनाह, चीन के व्यापारियों ने उनसे वो भेड़ें हमसे दुगनी कीमत में खरीद ली हैं। बागियों के बारे में हमारे जासूस क्या खबर लेकर आए हैं? खबर तो अच्छी नहीं है हुजूर, बागी हमारी फौजों पर हमला कर सकते हैं। शहंशाह सलामत रहें। रहमान, क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो अच्छी नहीं है हुजूर। राजस्थान के रेगिस्तान में हमारी फौज को हार का मुंह देखना पड़ा और हमारे बहुत से योद्धा भी मारे गए। एक बहुत बुरी खबर लाया हूं हुजूर। आपका सबसे पसंदीदा घोड़ा रुस्तम चल बसा हुजूर। रुस्तम चल बसा? जी हुजूर, वो तो चल बसा। कैसा मनहूस दिन है, एक भी अच्छी खबर नहीं आई। क्या ये सब उस मनहूस भीखू की वजह से तो नहीं जिसकी शक्ल मैंने सुबह देखी थी? वजह फरमाते हैं हुजूर, सुबह सुबह उसकी शक्ल देखने के बाद चारों तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं। उसी की वजह से हमें मंगोलिया की भेड़ें नहीं मिली और बागियों ने फिर से बगावत शुरू की। हमारी फौज जो दुश्मनों को चने चबाती थी, उसे भी हार देखनी पड़ी। रुस्तम भी आपका साथ छोड़ गया हुजूर। हो ना हो, ये सब उसी मनहूस भीखू की वजह से हो रहा है। इसके पहले हम पर और आफतें आए, उसे फांसी दीजिए। हाँ हुजूर वाला, उसे फांसी पर लटकाने से हमें छुटकारा मिलेगा। उसे फांसी ठीक है, कल सुबह सूरज निकलने से पहले भीखू को फांसी पर लटका दिया जाए। बीरबल,
लगता है तुम हमारे फैसले से खुश नहीं हो। नहीं हुजूर, आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। जरूर कहो। आपको मंगोलिया की भेड़ें नहीं मिली तो इसमें भिकू का क्या कसूर हुजूर? बागी तो अक्सर सर उठाते रहते हैं हुजूर वाला, भिकू उसके लिए कसूरवार कैसे? जहां तक राजस्थान में हमारी फौज की हार का सवाल है, तो लड़ाई के मैदान में हार जीत तो होती ही है हुजूर वाला। हमने बहुत सी लड़ाइयां जीती हैं, पर जो हारी है उनके लिए भिकू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जिले सुभानी, आपके पसंदीदा घोड़े रुस्तम की मौत का जितना गम आपको है उतना हमें भी है, लेकिन जरा सोचिए, वो बूढ़ा हो चुका था, आज नहीं तो कल उसे जाना ही था। और रहा सवाल आपके पेट के दर्द का हुजूर वाला, तो इसमें बेचारे भिकू का क्या कसूर? वो तो पानी पिलाकर आपकी सेवा कर रहा था। मेरे ख्याल से आपके पेट में दर्द कल रात शाही दावत में ज्यादा खाने की वजह से हुआ है। और आपके पैरों में ये मोच, माफ कीजिएगा हुजूर वाला, आप ही की लापरवाही की वजह से हुई है। आप सावधानी बरतते तो आप और यहां मौजूद सब दरबारी भीकू को मनहूस मानते हैं, लेकिन भीकू के लिए तो सबसे बड़े मनहूस आप ही हैं हुजूर वाला। आपका कहना है कि सुबह सुबह आपने भीकू का चेहरा देखा, तो उसने भी तो आपका चेहरा देखा। आप तो शहंशाह हैं, जिंदा रहेंगे, लेकिन वो बेचारा आपको पानी पिलाने के जुर्म में लटका दिया जाएगा। जरा सोचिए, ये कैसा इंसाफ है जहांपनाह। बीरबल, तुमने हमारी आंखें खोल दी, हमें अंधविश्वास के जाल में फंसने से बचा लिया। तुम न होते तो हम एक बेकसूर को फांसी देकर बहुत बड़ा जुल्म कर बैठते। हम भीखू की सजा वापस लेते हैं और यह हुक्म देते हैं कि अगर आइंदा कोई भी भीखू को मनहूस कहता हुआ पाया गया तो उसे भरे चौराहे पर 100 कोड़े मारे जाएंगे। कौन है? मैं हूं हुजूर, भिखू। मैं शुक्रिया अदा करने आया हूं। भिखू, सामने आओ। तुम्हारा चेहरा तो देख लूं सुबह सुबह। अकबर एंड बीरबल। हैरत की बात है, शहर से इतनी चोरियों की खबरें आ रही हैं। चोर सरेआम खुला घूम रहा है, हमारे सिपाही सो रहे हैं क्या? तुम बताओ मुझे, तुम तो सिपह सालार हो। जोखिम वाले इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है जहांपनाह। लेकिन उसका फायदा क्या? चोर तो अभी तक पकड़ा नहीं गया। लगता है कि चोर बहुत शातिर है और वो कोई सुराग भी नहीं छोड़ता। जहांपनाह, इन चोरियों ने शहर के सारे अमीर लोगों की नींद उड़ा रखी है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस चोर को पकड़ा जाए, पूरे शहर की चौकसी बढ़ा दी जाए, लापरवाही करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। शहंशाह का हुक्म सर आंखों पर। 100 सोने के सिक्के कुछ ज्यादा नहीं है इन कालीनों के लिए। ये मामूली कालीन नहीं है, पर्शिया से लाए गए कालीन है। अगली बार आओ तो 4 और ले आना। जरूर, मैं तो अगले हफ्ते ही जाने की सोच रहा हूँ। रात बिताने के लिए एक कमरा मिल जाएगा? माफ कीजिए, कोई खाली नहीं है। बस रात भर ही के लिए चाहिए, सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। अगर कमरा खाली होता तो आपको यहाँ रखने में हमें खुशी होती। अगर ऐतराज न हो, क्या मैं वहाँ उस कोने में चादर बिछाकर रात बिता लूं? नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देते। आजकल शहर में बहुत चोरियां हो रही हैं। अगर आप खुले में सोए और लूट लिए गए
तो इल्जाम हमारे सर लगेगा। आप उस बात की फिक्र न करें। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके चुराए जाने का डर है। आपका नाम क्या है? राघव। राघव, अगर आप चाहे तो रात मेरे घर में बिता सकते हैं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। मैं आपका आभारी रहूंगा। आइए मेरे साथ। इसे आदत मत बना लीजिएगा, वरना हमें सराय बंद करनी पड़ेगी। पार्वती, ये आज रात हमारे मेहमान हैं। गर्मा गर्म खाना परोसो इन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, आप सफर की वजह से थक गए होंगे। उस कमरे में आराम कीजिए, मैं आपके लिए दूध भिजवाता हूँ। आपकी मेहमान नवाजी हमेशा याद रहेगी जनाब। बंद होने की वजह से बहुत गर्मी है यहाँ। खिड़की खोल लेता हूँ। सब कुछ ठीक ठाक है? जी जनाब। शाबाश। अगर किसी पर भी जरा सा भी शक हो, फौरन गिरफ्तार कर लो उसे। जी हुजूर। कौन है वहां? कौन है वहां? तुम यहां क्या कर रहे हो? चिल्लाओ मत, मुझे जाने दो। पहले